अब रिकॉर्डिंग शुरू है। 5 प्रीपोजिशन के बारे में डिस्टिंग्विश करके हमने आपको बताया था। पहला था एट और इन, दूसरा था एट एंड अबाउट, यही था ना? तीसरा था इन एंड इनटू, चौथा था ऑन, ओवर एंड अबव, और पांचवा था बिटवीन एंड अमंग। उम्मीद करते हैं घर में आप लोग पढ़े होंगे इसको। पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? हाँ, तो चलिए अब हमको समझाइए। समझे हैं तो हमको समझाइए अब। चलिए आप बोलिए। बिटवीन, मिथिलेश कुमार आप बताइए हमको, बिटवीन और अमोंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में? हिंदी में बिटवीन और अमोंग को क्या कहते हैं? के बीच कहते हैं ना, के बीच। अब बताइए बिटवीन और अमंग में अंतर क्या है? मिथिलेश जी कट रहे हैं क्या? मिथिलेश जी की आवाज नहीं आ रही है हमको। चलिए धमाका आप ही बताइए, बिटवीन और अमंग में क्या अंतर है? गुड बॉय, ये लड़का बहुत अच्छा है ना? ये पढ़ता है, ये हमको बहुत अच्छा लगता है ये लड़का। चलिए मिथिलेश कुमार, आवाज आ रही है अब? कट गए हैं वो। तो एक और आप ही बता दीजिए और, ठीक है? आप बताइए, इन और इनटू में क्या अंतर है? दोनों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में? में, बिल्कुल सही। अंतर क्या है? इन का प्रयोग कहां करते हैं और इनटू का प्रयोग कहां करते हैं? बिल्कुल। एक एक नजर, एक आध नजर आप कॉपी पर भी दे देते हैं, हम यहां से देख रहे हैं, है ना? तो ना, एक आध नजर तो जरूर जाता है, ठीक है, लेकिन तो भी आप अच्छे तरह से याद किए हैं, गुड बॉय। अब एक और बता दीजिए, मिथिलेश जी तो जुड़े ही नहीं है जो उनसे सवाल करें, हम आप ही से सवाल करते हैं कि आप बताइए हमें कि ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? ज्यादा ऊंचाई को दर्शाता है, बिल्कुल सही। ठीक है ना? अब हम 5 वाक्य आपको दे रहे हैं जिसमें रिक्त स्थान रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। जुड़ गए क्या मिथिलेश कुमार? मिथिलेश कुमार जुड़ गए? हाँ, तो एक सवाल आपसे भी तब बनवाएंगे। हाँ, आप बताइए हमको, आप बताइए हमको, ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? अबव, अबाउट नहीं, अबव, ABOVE। कॉपी मत देखिए। ऑन, ओवर एंड अबव में क्या अंतर है? कहां पर ऑन का प्रयोग करेंगे, कहां ओवर का, कहां अबव का? को दिखलाने के लिए करते हैं, बिल्कुल सही। ओवर का? कट जा रहे हैं मिथिलेश जी हमारे, ठीक से जुड़े नहीं है लगता है, परेशानी है। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है लिखिए तो, फिल इन द ब्लैंक्स, fill in the blanks with appropriate preposition,
with 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 appropriate preposition, with appropriate 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 preposition. और जितना प्रीपोजिशन हम बताए हैं उसी में से प्रयोग लाना है, बाहर से नहीं। जितना पढ़ाए हैं वही पूछेंगे, उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे हम। यानी आपको एट, इन, इनटू, समझ रहे हैं ना, ऑन, ओवर, अबव, बिटवीन और अमंग में ही प्रयोग करना है, बाकी कोई दूसरा प्रीपोजिशन प्रयोग में नहीं लाना है। इसी से हम दिए। नंबर 1 लिखिए, लिखिए। द बंच ऑफ कीज। नंबर 1 में द, THE, द, bunch, BUNCH, of keys, KEYS, fell, 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 fell के बाद खाली स्थान दीजिए, fell के बाद खाली स्थान दीजिए और फिर लिखिए द वेल, THE, द वेल, WELL, फुल स्टॉप। और इसमें हाँ लिखिए द बंच ऑफ कीज, THE नंबर 1 में लिखिएगा, सही प्रीपोजिशन डालना है आपको। द बंच, BUNCH, द बंच ऑफ कीज, KEYS, fell, 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 खाली स्थान द वेल, THE, द वेल, WELL, वेल मतलब बेल नहीं है, वेल है, W है, WELL, बेल नहीं लिखिएगा, वेल, WELL, WELL, वेल मीन्स कुआं, कुआं। BELL, बेल मीन्स घंटी होता है, WELL, वेल मीन्स कुआं। कुआं समझते हैं ना? हाँ, कुआं से पानी भरे हैं कभी? गांव में तो कुआं रहता है ना? अच्छा आप, हाँ होगा ही। अच्छा, आप दोनों में से किसको किसको तैरना आता है? विश्व धमाका को आता है तैरना? मिथिलेश जी को आता है? अच्छा, विश्व धमाका को लगता है नहीं आता है, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आता है? सरयू का तो तैरते हैं? वाह। 5 तारीख को जा रहे हैं अयोध्या? 5 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं? अभी कोरोना में कहीं मत जाइएगा। चलिए ठीक है, हाँ आगे बढ़। हमको नहीं आता है ना, सिखा दीजिएगा तो सीख लेंगे, पानी में डाल दीजिएगा तो हम डूब जाएंगे। चलिए हाँ नंबर 2, चलिए लिखिए। आई लिव, आई लिव, खालिस्तान, खालिस्तान, मुंबई, मुंबई, MUMBAI, खालिस्तान, मुंबई, MUMBAI। पहले बॉम्बे कहा जाता था, बंबई, अब मुंबई कहा जाता है, मालूम है ना? फुल स्टॉप। हाँ, तीसरा लिखिए, आई लिव, फिर आई लिव, खालिस्तान, फिर मुंबई लिखिए, मुंबई, फिर खालिस्तान, इसमें 2 खालिस्तान है, और फिर आगे लिखिए खालिस्तान के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, MAHARASHTRA,
MAHARASHTRA, महाराष्ट्र, full stop. Number 4, distribute, DISTRI, 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 BUTE, DISTRI, BUTE, distribute these sweets, these, THESE, these sweets, THESE, these sweets, SWEETS, खालिस्तान, खालिस्तान, हाँ, ट्रीज नहीं, स्वीट्स, मिठाई, SWEETS, खालिस्तान, फिर लिखिए खालिस्तान के बाद राम श्याम मोहन एंड हरि, राम श्याम मोहन एंड हरि, नंबर 4, हाँ 5 होगा, जो भी दीजिए. द स्कूल ब्रेक्स अप, द स्कूल ब्रेक्स, BREAKS, द स्कूल ब्रेक्स अप, खालिस्तान, 4 PM, 4 PM, 4 डिजिट में लिखिए, 4 अंक में, PM, P फुल स्टॉप, M फुल स्टॉप, पास्ट मेरिडियन यानी अपराह्न. चलिए, अब जो रिक्त स्थान है उसमें सही प्रीपोजिशन डालने का प्रयास कीजिए और साथ में हमें यह भी बताइए कि आपने वो प्रीपोजिशन क्यों प्रयोग लिया. पहला दोनों बच्चों ने बना लिया, विश्व धमाका क्या बनाया, बोलिए आप ही पहला, बोलिए पहला. द बंच ऑफ कीज, द बंच ऑफ कीज, ऑन नहीं, द बंच ऑफ कीज. फेल इनटू डाला है आपने, क्यों इनटू डाला है, इन क्यों नहीं? बिल्कुल, कैसी अवस्था को दिखा रहा है, कैसे, बिल्कुल सही है. जब चाबी का गुच्छा कुएं में गिरेगा तो उसमें गति आएगी ना, और कैसी गति आएगी, बाहर से अंदर की ओर. तो यहां पे हम इन का प्रयोग नहीं करेंगे, हम इनटू का प्रयोग करेंगे. ठीक है, चलिए नंबर 2 मिथिलेश कुमार बोलेंगे. फिर कट गए हैं क्या? हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, नंबर 2 सेंटेंस बोलिए, वाक्य बोलिए, पहले वाक्य बोलिए, पूरा वाक्य बोलिए. आई लिव इन मुंबई, डैश में उसको बोलिए, ब्लैंक बोलिए. क्यों इन, एट क्यों नहीं? बिल्कुल, मुंबई बहुत बड़ा शहर है और उसके पहले हम इन का प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग नहीं करेंगे. ठीक है ना? चलिए तीसरा एकदम सही बनाया दोनों बच्चों ने. तीसरा बोलिए विष्णु धमाका. अब यहां पर आपने मुंबई के पहले एट का प्रयोग क्यों कर दिया? ये तो बड़ा स्थान है. नहीं नहीं, उल्टा, उल्टा बोल रहे हैं. महाराष्ट्र से छोटा स्थान मुंबई है, महाराष्ट्र एक राज्य है, मुंबई एक शहर है, नगर है. ठीक है ना? इसलिए मुंबई बहुत बड़ा नगर है, बिल्कुल सही है.
लेकिन महाराष्ट्र की तुलना में तो छोटा है ना। इसीलिए यहाँ पर हमने रूल पढ़ा है ना कि हम बड़े स्थानों के पहले भी एट का प्रयोग कर सकते हैं अगर उस वाक्य में उससे भी बड़े स्थान की चर्चा की गई हो, और यहाँ पे महाराष्ट्र की चर्चा की गई है, और इसीलिए बिल्कुल सही आपने बनाया है। यहाँ पर मुंबई के पहले एट आएगा और महाराष्ट्र के पहले इन आएगा। अच्छा लग रहा है बनाने में, समझ में बात आ रही है। चौथा बोलिए मिथिलेश। बोलिए चौथा। मिथिलेश कुमार गायब हो जाते हैं रह रहे। हट गए हैं क्या? हेलो। हेलो। ना, कट गए हैं लगता है। चलिए आप ही बोलिए विशु धमाका। पहले वाक्य बोलिए हमको। तो इसका सेंटेंस का वाक्य का अर्थ समझे। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? वितरित करना। डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? वितरित करना, बांटना। समझ रहे हो ना? यानी इन मिठाइयों को बांटो। कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। 4 है ना? राम, श्याम, मोहन एंड हरि, 4 लोग हैं ना? और अगर केवल राम एंड श्याम होता तब क्या होता? अगर केवल राम एंड श्याम होता। बिल्कुल, अगर केवल राम एंड श्याम होता तो बिटवीन होता, लेकिन चूंकि यहाँ 4 लोग हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अमोंग का प्रयोग कर रहे हैं। हाँ हाँ। ठीक है, आप कहाँ गायब हो जाते हैं बीच में। ठीक है। ओ, चलिए आप पांचवा आप ही बोलिए मिथिलेश। बोलिए। पहले वाक्य तो बोलो। ब्रेक्स अप मतलब समझते हैं? फ्रेज है ये। ब्रेक्स अप मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। टूटता है, यानी छुट्टी होती है। स्कूल टूटता है, स्कूल छुट्टी होती है कितने बजे? 4 बजे। एकदम पॉइंट ऑफ टाइम यहां पर है, देख रहे हैं ना? समय बिंदु है। ऐसा नहीं होता है स्कूल एक दिन 4 बजे घंटी बजी छुट्टी की तो एक दिन 4:15 में, एक दिन 4:30 में, एक दिन 3:45 में, ऐसा नहीं होता है। एक नियत समय होता है, डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग में लाते हैं? हाँ, एकदम सही। हमें बहुत खुशी है कि दोनों बच्चों ने पांचों सही बनाया। अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है ना प्रीपोजिशन को सीख रहे हैं? मिथिलेश कुमार ना, लगता है अच्छा नहीं लग रहा है उनको। विश्व धमाका अच्छा लग रहा है। चलिए, और कुछ बताते हैं आज। नंबर 6 लिखिए आप। नंबर 6। हाँ। among and amongst, among, among, आप among and amongst, amongst, amongst। अब देखिए, दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है के बीच। लिख लो, के बीच। लेकिन समझिए, इसको पहले समझिए फिर लिखवाएंगे कि कहां पर among का प्रयोग करेंगे और कहां amongst का। सुन मेरी बात को ध्यान से। Both are used for more than two. But if the word which comes after among starts with a vowel letter, that among changes into amongst. तो समझ में बात आई? नहीं, नहीं समझ में आता है।
सुनो हिंदी में बताते हैं। दोनों का हिंदी में मीनिंग होता है के बीच, और दोनों दो से ज्यादा के लिए प्रयोग में आता है, अमोंग भी और अमोंग्स्ट भी। लेकिन कहां पर अमोंग और कहां पर अमोंग्स्ट? अगर अमोंग के बाद आने वाला शब्द अगर वॉवेल लेटर से शुरू होता है, वॉवेल लेटर समझते हैं ना, ए ई आई ओ यू, हाँ, अगर वॉवेल लेटर से शुरू होता है तो हम अमोंग का प्रयोग नहीं करके अमोंग्स्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नीचे लिखो रूल। नहीं, अगर वॉवेल लेटर से शुरू होता है तो अमोंग्स्ट का प्रयोग करेंगे। लिखो ना रूल में, एग्जांपल से समझ में बात आ जाएगा। लिखो पहले, बोथ आर यूज्ड, both both, both, both are used for, both are used, used, for more than two, for more than than two, two, full stop. If the word, if the word, if the word which comes after among, if the word which comes after among starts with a among, AMONG, और among को इन्वर्टेड कॉमा में डालिएगा। फिर से सुन लो, both are used for more than two, ठीक है ना यहां तक, full stop. If the word which comes after among को इन्वर्टेड कॉमास में डालिएगा, starts with a vowel letter, starts with a vowel letter, starts with a vowel letter, VOWEL, vowel letter, LETTER, comma, comma दीजिएगा, among changes into amongst, among, AMONG, inverted commas में डालिएगा, changes into, CHANGES, changes into amongst, AMONGST, among. रूल कहां लिखा है? If the word which comes after among starts with a vowel letter, among changes into amongst. हिंदी लिख लो नीचे। दोनों का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, दोनों का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है। दोनों का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, लिखे ना, पूर्ण विराम। अगर among के बाद आने वाला शब्द, अगर among के बाद आने वाला शब्द, अगर among के बाद आने वाला शब्द वॉवेल से शुरू होता है, अगर among के बाद आने वाला VOWEL वॉवेल से शुरू होता है, तो वही among amongst में बदल जाता है, तो वही among amongst में बदल जाता है। ठीक है ना? अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए, वही वाला लिखिए तो जो among के लिए लिखवाए थे, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स, distribute these sweets among Ram, Syam, Mohan and Hari. Distribute these sweets among Ram, Syam, Mohan and Hari. और दूसरा एग्जाम्पल लिखिए, distribute these sweets, distribute these sweets
distribute these sweets amongst us, amongst, amongst us, us, amongst us. अब देखो us यूएस, अब देखो us जो शब्द है उसमें वो शुरू हुआ है यू से, और यू कैसा लेटर है? वॉवेल लेटर है, यू वॉवेल लेटर है ना, AEIOU वॉवेल लेटर है ना। तो यहां पे हम among का प्रयोग नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे? amongst का। आई बात समझ में? हाँ, एक बार फिर, these sweets amongst us, फिर से एक बार समझा देते हैं। among और amongst में दोनों का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है ना। लेकिन अगर among के बाद आने वाला शब्द वॉवल से शुरू होता है तो हम among का प्रयोग न करके amongst का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तो among का प्रयोग करेंगे, among का प्रयोग करेंगे, AMONG का प्रयोग करेंगे, amongst का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए आगे लिखिए, एक और लिखिए, नंबर 7 होगा ना। लिखिए, among, amid और amidst। among, AMONG, हाँ, कॉमा, amid, 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 and amidst, AMIDST, AMIDST। अब नीचे लिख लीजिए, लिखिए, among is used, among is used before countable noun, among is used among, amidst, AMIDST, among, amid and amidst। ठीक है ना, लिखिए, among is used before countable noun, among is used before countable noun। नीचे लिखिए, काउंटेबल नाउन, COUNTABLE, जिसको गिन सकते हैं हम लोग। नीचे लिखिए उसके, amid is used before, amid is used before both countable and uncountable noun, before both countable and uncountable noun, countable and uncountable noun। यानी इसका प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी जिस नाउन को हम गिन सकते हैं, जिसको नहीं गिन सकते हैं, दोनों के लिए होता है एमिड का प्रयोग। और नीचे एक लाइन और लिख लीजिए, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस between amid and amidst, amid and amidst, amid and amidst, full stop। One can be used at the place of the other, one can be used, one can be used at the place of the other।
चलिए आज इतना ही रहने दीजिए, कल इसका हिंदी भी लिखवाएंगे अच्छे से, एग्जाम्पल भी बताएंगे और 2-3 और कल बताएंगे, और कल प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे, कुछ नई चीज कल बताएंगे। और फिर परसों जो है, जो 5 पहले बताए थे और इधर फिर जो बताएंगे, सब मिला के बनवाएंगे आप लोगों से। ठीक है ना? मजबूती लाना चाहते हैं प्रिपरेशन के मामले में, आप लोगों को मजबूत बनाना चाहते हैं। ठीक है? और पढ़ाई वैसी होनी चाहिए जो बच्चा समझे, जो बच्चा प्रयोग में लाए, तब उसका उपयोग। केवल सिलेबस फिनिश नहीं करना है। राइट? रहने देते हैं आज यहीं तक। प्रणाम प्रणाम।